भैया इंडिया में सस्ते में फार्मेसी करके यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, पूरी जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखना। हेलो, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बात करूंगा कैसे इंडिया में फार्मासिस्ट बनना है, एक बात। और फार्मेसी करने के बाद इंडिया के बाहर जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या गल्फ कंट्रीज, वहाँ जाके अपना फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ इंडिया का जो है वो कैसे वहाँ पे हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इसके ये पूरा चैनल शुरू करें जिसमें कुछ वीडियोस डालेंगे जिससे आपको कैसे बनना है इंडियन फार्मासिस्ट और कैसे बनना है अमेरिका फार्मासिस्ट, कनाडा का फार्मासिस्ट, ऑस्ट्रेलिया का फार्मासिस्ट, कुवैत का फार्मासिस्ट, ये सारी जानकारी हम देंगे। दोस्तों, इंडिया में फार्मासिस्ट बनने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपको 11th से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको आफ्टर 10th 11th में आपको रखना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट रख लिया बी ग्रुप का तो इजी हो जाएगा आगे का पढ़ने का भी। या फिर आप बायोलॉजी के साथ में मैथ्स भी रख सकते हो, या बायोलॉजी नहीं रखा और मैथ्स रखा तो भी आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। तो मिनिमम 12th में 12th साइंस बी ग्रुप में आपको लाने पड़ेंगे 50% ऑफ मार्क्स, तो आपका फार्मेसी का रास्ता खुलेगा। अभी आपको एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। हर एक स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स है। और दूसरा, नेशनल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट नीट की भी एग्ज़ाम लेता है, वो भी कंसिडर की जाती है। तो आप समझ गए, 11th-12th में बी ग्रुप रखना है, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जिस भी स्टेट में लेना है एडमिशन, वहाँ का एडमिशन टेस्ट दे दो, नीट का भी एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। इसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है फार्मेसी में। तो फार्मेसी में 12th के बाद कितने कोर्सेज हैं वो मैं बता देता हूँ। एक, डिप्लोमा फार्मेसी। तो ये डिप्लोमा प्रोग्राम 12th के बाद ही कर सकते हो, 10th के बाद नहीं कर सकते। एक हो गया डिप्लोमा फार्मेसी। दूसरा हो गया बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा 2 साल का प्रोग्राम है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी 4 साल का प्रोग्राम है। उसके अलावा आप तीसरा भी कोर्स है जिसमें डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो और आपको मिलेगी डॉक्टरेट की डिग्री। उसका नाम है PharmD, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। 6 साल का प्रोग्राम है, ये कर लो। तो फार्मेसी में 3 कोर्सेज है आफ्टर 12th। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर 12th के बाद जो हम एग्ज़ाम देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम फार्मेसी की, उसमें सिलेबस क्या रहता है? तो बेसिकली आपने जो 11th-12th में पढ़ा है वही सिलेबस रहता है, तो उसमें आपको डिप जाना है थोड़ा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछते हैं, बट जनरली सिलेबस इज योर 11th-12th, दैट्स इट। कुछ टॉप कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसका स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे नाइपर हो गया, तो आप वो भी कंसिडर करना और इंटरनेट पे फाइंड आउट कर लेना कि विच आर द टॉप 50 कॉलेजेज ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें एडमिशन ले लिया तो करियर अच्छा स्पीड में जाएगा। नहीं तो दूसरी कॉलेजेस में फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी के बाद में करियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट वरी एंड डू इट एनीवेयर। अब आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है, डिप्लोमा, डिग्री, PharmD आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपके लिए इंडिया में तो ज़बरदस्त स्कोप है, नो प्रॉब्लम। और फार्मासिस्ट एक ऐसा बंदा है मेडिकल फील्ड में जो मल्टीफेसेट पर्सनालिटी है। हर कहीं इट्स लाइक अ जॉकर, कहीं पर भी फिट हो जाता है। हॉस्पिटल में, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर में, क्लिनिकल रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में, मार्केटिंग में, अरे एन नंबर। तो फार्मासिस्ट का करियर तो ब्राइट है और दवाई की ज़रूरत हर हमेशा रहेगी। तो कैसा भी रिसेशन आए कि अच्छा हो जाए, लेकिन फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट ऑलवेज रहेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर करियर चूज़ कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अब फार्मेसी कंप्लीट तो हो गया, आपका करियर भी अच्छा जा रहा है, बट यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे अमेरिका सेटल होना है, कनाडा सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, यूरोप सेटल होना है, कहीं पर भी जाना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए हम पूरा गाइडेंस देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। ये पहला वीडियो है, इसमें हम ये सारी कंट्री का प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे देते, फिर हर एक कंट्री का सेपरेट वीडियो भी हम रखेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। सब नॉलेज है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल में हम सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें एक्सक्लूसिवली वीडियोस फॉर फार्मासिस्ट। और किसके लिए? इंडिया में फार्मेसी,
ये करना कैसे है, यहाँ पे जॉब कैसे करनी है, कौन सी जॉब्स होती है, कहाँ कैसे अप्लाई करना है, आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, मास्टर डिग्री, पीएचडी, फॉरेन में कैसे आगे पढ़ने जाना है, फॉरेन में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कैसे करना है, कौन सी कंट्री में करना है, हर एक कंट्री के बारे में बताएंगे। और कोई चिंता की जरूरत, सब नॉलेज है, टेंशन की बात नहीं है। हर एक स्टेप, ईच स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कौन सी एग्ज़ाम देनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में मैं सुपरफिशियली बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, यूएसए के लिए, यूरोप के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे अप्लाई करा जाता है। आपने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक सेपरेट वीडियो बना है, आप वो भी देख लेना। तो ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके आपको आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में चले जाना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में गए, ये डॉक्यूमेंट जो सबमिट कर दिया आपने, बस हो गया। वहाँ से आपको इश्यू हो जाएगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस। उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहता है और वो नंबर के साथ आपके नाम के साथ जाएगा फार्मेसी रजिस्टर में। तो फार्मेसी रजिस्टर में आपका नाम आ गया, तो यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाउ। तो वो कौन मेंटेन करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद ही आप दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कनाडा के बारे में। फार्मासिस्ट हो गए हो आप, अभी आप कनाडा जाना है, तो क्या क्या ऑप्शन है वो मैं शुरुआत से बताता हूँ। एक तो आप मास्टर डिग्री के लिए वहाँ जा सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चूज करिए, मास्टर डिग्री में एडमिशन लीजिए, देन यू कैन रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट देयर। एक बात हो गई। उसके एग्जाम्स के बारे में वगैरह डिटेल में बाद में बात करता हूँ, पहले मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो एक हो गया आपको पढ़ाई के लिए जाना है वहाँ पे, तो हो गया मास्टर डिग्री। एक दूसरा कोर्स है फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसके बाद भी आपको 3 साल की वर्क परमिट वहाँ पे मिलती है। तो फार्मेसी टेक्नीशियन में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और आपको पीआर वीज़ा में जाना है। आपने फार्मेसी कर लिया, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, पीआर वीज़ा का हो गया आपका कनाडा के लिए, आप वहाँ जा रहे हो, आप पहुँच गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पहला आप जॉब ले सकते हो फार्मेसी असिस्टेंट का। तो हर कोई फार्मेसी में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फार्मेसी असिस्टेंट। उसमें आप थोड़ा काम करो तो फार्मेसी टेक्नीशियन भी बन सकते हो, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसकी पूरी प्रोसेस अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फार्मासिस्ट इन कनाडा रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। एज ए इंडियन फार्मासिस्ट आपको क्या करना है, ये 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है। बस ये 5 स्टेप आप दिमाग में डाल दो, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप की प्रोसेस है। आप बन जाओगे कनाडा के फार्मासिस्ट। फर्स्ट एलिजिबिलिटी है पीबीसी की वेबसाइट में जाके आपको फर्स्ट आपका एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, उसके बाद आपको इवोल्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। वो इवोल्यूशन हो जाएगा, आपका पॉजिटिव है, देन आपको क्या करना है, इवोल्यूशन क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठना है। वो एग्ज़ाम पास कर दिया, फिर आपको क्या करना है, आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप कहाँ पे करना है? कहीं पर फार्मासिस्ट के अंडर में 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए प्रैक्टिकली काम करना है वहाँ पे। वो करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग इन कनाडा एज अ फार्मासिस्ट। तो वो आपको क्या करेंगे, लाइसेंस इश्यू करेंगे कैनेडियन फार्मासिस्ट का। समझ गए? कनाडा में एलिजिबिलिटी और असेसमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस, आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए। फिर आपको चाहिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, या और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, लेट्स से स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ जो भी आपका स्टेट है वहाँ से। और चाहिए आपका IELTS इंग्लिश टेस्ट और फ्रेंच टेस्ट, जो भी कनाडा में दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश या फ्रेंच उसका स्कोर लाना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं IELTS की। IELTS में सपोज ओंटारियो में बनना है तो आपको चाहिए 7 बैंड्स, दूसरे स्टेट्स में कम ज़्यादा कुछ है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी और आपके साथ जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो दे दिया, आपका इवोल्यूशन एलिजिबिलिटी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है? अरे भैया 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो और उसको फॉलो करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
तो सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आपको असेसमेंट करना है। आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस और वो सब आपको भेजना है वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में। वहाँ पे उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर करके उनकी फ़ीस पेमेंट करना है। वो आपका असेसमेंट करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी क्वालिफिकेशन के कंपेरेबल है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। तो असेसमेंट आपका हो गया, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप IELTS एग्ज़ाम। आप IELTS के अलावा टॉफल भी दे सकते हो, PT भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, बट उनका जो रिक्वायर्ड मार्क है वो आपको पास करना है। जितने भी बैंड चाहिए, जितने मार्क्स चाहिए वो आपको लाने हैं। तो सेकंड स्टेप इज IELTS। थर्ड स्टेप क्या है? आपको एग्जामिनेशन देना है। इसकी एग्जामिनेशन नेशनल बोर्ड ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस जो होता है NEBP, उसका जो एग्जामिनेशन, वो जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसका एग्जामिनेशन आपको देना है, वो पास करना है। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो आप एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रोविजनल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गया, ठीक है। वो आपको लाइसेंस इश्यू कर देंगे प्रोविजनल का। प्रोविजनल लाइसेंस आने के बाद आपको क्या डिमांड है उनकी? 1 साल तक आपको इंटर्नशिप करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। वो आप 1 साल उनके अंडर में 1 साल फार्मेसी प्रैक्टिस का सीख लिया। आपको 1 साल के बाद क्या मिलेगा? आपको इंटर्नशिप आपको मिल जाएगा 100% फुल रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिस फार्मासिस्ट लाइसेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सुपरफिशियल मैंने पूरा बता दिया, डिटेल में हम कभी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब आगे बढ़ते अमेरिका के लिए। यूएसए में बन सकते हो, सब कुछ ईजी है। आपको यहाँ पे बस परसिस्टेंसी, मेहनत और अपना नॉलेज बढ़ा के रखना है, सब हो जाएगा। भैया अमेरिका का थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, खर्चा भी ज़्यादा है, एग्ज़ाम भी बहुत सारी है। मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे अमेरिका का लाइसेंस बना सकते हो आप। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप आप सीख लो, याद कर लो, इसी हिसाब से जाना है। आपका अमेरिका में भी लाइसेंस हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, आपको फार्मडी की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वहाँ पे बतानी है, एक पहला। दूसरा स्टेप IELTS और टॉफल का एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपको क्लियर करना है और रिक्वायर्ड मार्क्स से पास करना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, आपको देना है FPG का टेस्ट। FPG क्या है? फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। आप फॉरेन के फार्मासिस्ट हो तो वहाँ का ये FPG टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। ये पास कर लिया तो फिर वहाँ का जो फार्मेसी बोर्ड है, नॉर्थ अमेरिकन फार्मेसी बोर्ड, उसका एक एग्ज़ाम आता है NAPLEX, वो आपको पास करना है। NAPLEX के बाद एक और होता है मल्टी स्टेट फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिनेशन। तो फार्मेसी के लॉज जो रहते कायदे वो सीखना है मल्टी स्टेट के, वहाँ के वो एग्ज़ाम पास कर देना है। फिर आपका छठा स्टेप, फाइनल स्टेप, अप्लाई एंड गेट रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट, इतना कर लो आपका हो गया। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे दोस्त बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे और नए वीडियो आने वाले इस चैनल पे, जिसमें आपको बहुत ज्ञान का भंडार मिलेगा और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए हम आपके बिल्कुल काम आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुश रखिए।